हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर पॉइंट में आज मैं आपको होम टैब की पूरी जानकारी दूंगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पावर पॉइंट मैंने ओपन कर रखा है। मैं आपको पावर पॉइंट 2007 सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे हम पावर पॉइंट खोलते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें एक स्लाइड पहले से ऑलरेडी मिलती है और जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं पहले से। और पहले में क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है और दूसरे में क्लिक टू ऐड सब टाइटल लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद से भी अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज आपको होम टैब की जानकारी देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रखूँगी। तो चलिए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला जो होम टैब का रिबन बार खुलता है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉरवर्ड, पेंटर। ये आते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर। तो कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है ये आपको पता ही है, तो चलिए फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ अपना नाम। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप किया है, पूरा नाम टाइप कर देती हूँ, चंद्रा फुलारा। अब इस नाम को मुझे फुलारा को कट करके नीचे वाले बॉक्स में अगर लाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। और इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं करूँगी कट। तो जैसे ही मैं कट करती हूँ, देखिए यहाँ से कट हो चुका है। और दूसरे बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं कर दूँगी पेस्ट। तो इसे बोलते हैं कट पेस्ट। अब इसी की कॉपी मुझे अगर ऊपर चाहिए तो इसके लिए मैं कॉपी करूँगी। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, यानी कि फुलारा जो लिखा है इसे मैंने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और जो चंद्रा लिखा है उसके आगे मैं माउस पॉइंटर को ले जाऊँगी, यानी अपने कर्सर को रखूँगी और उसे पेस्ट कर दूँगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कट, कॉपी, पेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ तब करेंगे जब हम इसमें एडिटिंग करेंगे, तो इसका यूज़ अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो बताती हूँ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जो भी चीज़, यानी कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को, इमेज को, शेप्स को कॉपी करते हैं तो वो इसके अंदर सेव हो जाती है और उसे आप आगे पीछे कभी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे फुलारा कॉपी किया था, तो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड में ये सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। इसको अगर मैं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहती हूँ, चलिए यहीं पर मैं कर्सर रख के आगे इस पर देखिए इसे पेस्ट करना चाहती हूँ, तो इसे क्लिक करूँगी और ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिपबोर्ड का यूज कब करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का यूज, इसको हम बंद कर देते हैं। अगर आपको नई स्लाइड चाहिए, यहाँ पर एक स्लाइड ऑलरेडी हम इस एक स्लाइड में काम कर रहे हैं, और इसके बाद अगर आपको एक नई स्लाइड और चाहिए तो न्यू स्लाइड कर दीजिए, आपको नीचे एक नई स्लाइड मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेआउट। तो लेआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट हैं। आपको अगर इनमें से कोई एक लेआउट चाहिए तो आप इनमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहला जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, तो ऊपर पहले क्लिक टू ऐड टाइटल था, फिर सब टाइटल था। फर्स्ट वाले में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो था हमारा टाइटल का, दूसरा सब टाइटल का था। लेकिन अगर हम यहाँ से इसका लेआउट चेंज करते हैं, अगर मैं सेकंड वाला लेती हूँ तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर ऊपर तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंपल टाइटल का आ गया, और नीचे यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके लिए यहाँ पे बुलेट्स आ चुके हैं, ऑटोमेटिक अपने आप आ चुका है। तो यानी कि अगर अपने लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी एक टाइटल को लेना चाहते हैं, सॉरी लेआउट को लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रेडीमेड लेआउट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसेट। अगर आपने कोई लेआउट चेंज किया है या कुछ किया है, उसको रिसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीट। अगर आपको अपनी स्लाइड को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। मुझे सेकंड वाली जो स्लाइड है नहीं चाहिए, तो इसे मैं डिलीट करना है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसा लिखा है वैसे ही हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा फ़ॉन्ट का। अगर आपको अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को और यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा फ़ॉन्ट चाहिए वैसा फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। आप पीछे देख रहे होंगे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपको बढ़ाना है, यहाँ से आप भी कम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यही सेम जो काम करता है वो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ करता है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर नेक्स्ट डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का है तो ये डिक्रीज कर रहा है, फ़ॉन्ट को बड़ा कर रहा है और फ़ॉन्ट को छोटा कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है। और अगर हमें अपनी इस फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, नहीं चाहिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट अपना सेटिंग चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। और जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारी जो फॉर्मेटिंग की होगी हमने वो क्लियर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अभी कुछ की नहीं थी, मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर देती हूँ। देखिए अब मैं इसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, यानी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करनी है। तो क्लियर ऑल करूँगी तो जितनी फॉर्मेटिंग मैंने की थी सारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोल्ड।
अगर आपको अपना फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसे बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन देनी है अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्लियर कर दिया तो मेरा जो फ़ॉन्ट पहले थे वही आ चुका है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट मेरा था वो आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो जैसे करेंगे तो टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और जैसे करेंगे तो बीच में से एक कट का निशान आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, बस। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट शैडो। अपने टेक्स्ट में शैडो देना चाहते तो हल्का सा देखिए यहाँ पे शैडो आ चुका है और उसके बाद इसको नॉर्मल कर देते हैं, यानी क्लियर ऑल कर देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर आपके कैरेक्टर के बीच में जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है, अगर इनके बीच में स्पेस नहीं है तो इसे आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा करना है टाइट तो वेरी टाइट भी कर सकते हैं, और अगर इसको लूज़ करना है आप लूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से इसको लूज़, टाइट और यहाँ पर वेरी टाइट, वेरी लूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस में पहला ऑप्शन आता है सेंटेंस केस का। सेंटेंस केस का जब यूज करते हैं तो पहला लेटर आपका कैपिटल होता है, लेकिन जब दूसरे का करते हैं तो ये सारे लोअर में हो जाते हैं। जितने भी लेटर हैं आपके लोअर में हो जाएंगे। पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अपने इस टेक्स्ट को अगर मुझे अपर केस में चेंज करना है तो अपर केस करेंगे तो देखिए सारा जितना भी मेरा टेक्स्ट था सारा अपर केस में आ चुका है, यानी कि कैपिटल लेटर में आ चुका है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितने भी वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपको यहाँ पर करना होगा। टॉगल केस में यहाँ पर आपका पहला जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसे हम क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लियर तो किया है लेकिन फॉर्मेटिंग मैंने नहीं की, तो इसे सेंटेंस केस में हम ले आते हैं। तो सेंटेंस केस में मैं ले आई हूँ। तो इस तरह से ये जो सारे ऑप्शन आते हैं ये सारे फॉन्ट के ऑप्शन हैं, यानी कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ ऑप्शन में। तो पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे बुलेट का। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो अगर हमें बुलेट्स में वर्क करना है तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स, तरह तरह के बुलेट्स हैं और पीछे आप देख रहे होंगे बुलेट्स यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको नंबरिंग में काम करना है तो यहाँ से नंबरिंग में कर लीजिए, और अगर आपको नंबरिंग में नहीं करना है, वापस इसको नन करना है तो नन कर दीजिए। अगर आप कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो बुलेट्स या नंबरिंग में आप दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में अगर आपको अपना अलाइनमेंट लेफ्ट चाहिए तो आप लेफ्ट कर दीजिए, सेंटर कीजिए सेंटर, और राइट चाहिए तो राइट कर दीजिए। और जस्टिफाई तब करेंगे जब हमारा मैटर बहुत सारा होता है, यानी कि एक पूरा पैराग्राफ होता है तो वहाँ पर हम इसे जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए हमें मैटर ज़्यादा चाहिए, तो चलिए यहाँ पे हम मैटर पहले ज़्यादा ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करते हैं और उससे मैटर देखते हैं कि देखिए हमारा जो हमने फॉर्मूला टाइप किया था उससे बहुत सारा हमारा मैटर आ चुका है। फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि बहुत छोटा कर देते हैं फॉन्ट साइज़ को, और अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने बढ़ा दिया है और नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब आप देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का पहले यूज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका जो टेक्स्ट है मैं अलाइनमेंट के लिए आपको समझाना चाह रही थी। तो देखिए अलाइनमेंट को अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं तो ये दोनों साइड से इक्वल हो जाता है, और यहाँ से अगर सेंटर करते हैं सेंटर आ जाएगा, राइट करेंगे राइट आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो जस्टिफाई का यूज हम केवल पैराग्राफ में ही ज़्यादा यूज करते हैं। और यहाँ से इसको पहले मैं नन कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। चलिए, तो ये पैराग्राफ की है और पैराग्राफ अब मैं समझाना चाहती थी आपको। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट करेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 कॉलम में कर सकते हैं। नहीं चाहते 1 कॉलम में तो इसे 1 कॉलम में इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है ये हमारे टेक्स्ट को कॉलम वाइज डिवाइड करने के लिए होता है। और नेक्स्ट उसमें आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज कब करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारे मैटर को यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं और इसको सिंपल सा या छोटा सा अपना टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के डायरेक्शन दे रखे हैं। तो जैसे इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना भी पड़ेगा, देखिए डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। यहाँ से आप जैसा डायरेक्शन चाहेंगे वैसा डायरेक्शन आपका आ जाएगा। तो फिलहाल तो इसे नॉर्मल चाहिए मुझे, तो मैंने इसे नॉर्मल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट राइट आता है। तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट को मिडिल में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में करने के लिए होता है। तो फिलहाल तो ये अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपने जो भी यहाँ पे काम किया है इसको स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है तो यहाँ पर तरह तरह के स्मार्ट आर्ट दे रखे हैं, आपको जिसमें करना है उसमें आप क्लिक करें। तो जब फर्स्ट वाले में क्लिक करती हूँ तो देखिए फर्स्ट वाले में मैंने जैसे किया तो ये स्मार्ट आर्ट में चेंज हो चुका है। वापस आते हैं और अंडू कर देते हैं वापस आने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अपने टेक्स्ट को आप स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स नया बनाना है, नया क्रिएट करना है, तो आप इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स नया क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी आपको टाइपिंग करनी है वो टाइपिंग कर सकते हैं। लाइन आपको चाहिए तो आप यहाँ से लाइन ले लीजिए और यहाँ से आपको एरो चाहिए, एरो ले लीजिए और शेप चाहिए तो शेप ले लीजिए। यहाँ पर तरह तरह के आपको शेप्स मिल जाएंगे, आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप आप यहाँ पे लेंगे और इसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसा आपको दिख रहा है वैसे यहाँ पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरेंज में। तो अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड का यूज है। तो इसका यूज़ तब करेंगे जब हम दो शेप्स में काम करते हैं। तो फिलहाल तो देखिए यहाँ पे अभी मैं इसमें थोड़ा सा कुछ करती हूँ। अब आप देखिए ये स्टार यहाँ पे नीचे है, इस स्टार को मुझे बैक में ले जाना है, वापस ले जाना है। तो होम में आते हैं और अरेंज ऑप्शन में जाएंगे, इसे बैक कर देंगे तो देखिए बैक हो गया। और अरेंज में ही हम आते हैं, इसे फ्रंट में करते हैं, फ्रंट कर देते हैं। तो जो लिखा है वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बैक में कर दिया, बैक हो गया। तो अरेंज का यूज हम इस तरह से करेंगे। और क्विक स्टाइल में जाके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर तरह तरह के कलर हैं, आपने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा उसमें आपका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो फ्रंट मेरा पहला वाला यहाँ पे सिलेक्ट था, तो इसलिए क्विक स्टाइल से देखिए यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल दे सकते हैं। शेप फिल, आप अपनी शेप में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। और उसके बाद आता है शेप फिल के अंदर ही आपके अंदर आपको आप एक पिक्चर ऑप्शन मिल जाता है। तो पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एक पिक्चर डाल सकते हैं जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी पिक्चर है, इसे मैं इंसर्ट करती हूँ और देखिए ये पिक्चर इस शेप के अंदर आ चुकी है। और शेप फिल के अंदर ही यहाँ पर आपको ग्रेडियंट के कलर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट के बहुत सारे तरह तरह के कलर मिलते हैं। तो मोर ग्रेडियंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कलर आपको मिलेंगे। पहले तो नो फिल का मिल रहा है, पीछे देखिए नो फिल हो चुका है। सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से आपको कोई कलर लेना है आप कलर ले लीजिए। ग्रेडियंट के कलर चाहिए तो ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और यहाँ पर प्रीसेट कलर में बहुत तरह तरह के आपको कलर मिल जाएंगे। और पिक्चर और टेक्सचर चाहिए तो पिक्चर और टेक्सचर भी आप ले सकते हैं। पिक्चर डालना मैं बता चुकी हूँ, टेक्सचर यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर तरह तरह के टेक्सचर है, जैसा टेक्सचर चाहिए आप वहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी के नीचे देखिए ग्रेडियंट और टेक्सचर जो अंदर था वही बाहर भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेप आउटलाइन। आउटलाइन को कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। उसकी वेट को अगर बढ़ाना है, विड्थ को बढ़ाना है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। डैसेज में अगर इसे करना है तो डैसेज में भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेप इफेक्ट। अपनी शेप को इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे शेप इफेक्ट का यूज करेंगे। प्रीसेट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे मेरी शेप में तरह तरह की शेप जो है मेरी चेंज हो रही है, यानी इसमें इफेक्ट आ रहा है। शेडो इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे हल्का सा शेडो आ रहा है। रिफ्लेक्स में करेंगे तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, आप देख रहे होंगे हल्का सा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ग्लो में जाएंगे तो ग्लो करेंगे तो चारों तरफ से ग्लो आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आप एक एक करके अगर खोल के देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। इसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। जो मेरा पहले यहाँ पर पहले से मेरे पास टेक्स्ट था जिसे मैंने कॉपी करके रख रखा था उसे मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे जो पीछे मैंने कलर दिया है इसको मैं इसे नो फिल कर देती हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं इसे नो फिल, यहाँ जाके इसे करते हैं नो फिल। तो इस टेक्स्ट को देखिए ये टेक्स्ट है और इसमें हम वर्क करते हैं। अभी हम होम के ऑप्शन कर रहे थे तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ फाइंड का। अगर आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है वहाँ पर आपको कोई ऐसा वर्ड से जिसे ढूंढना है तो उसके लिए हम फाइंड का यूज करेंगे। फाइंड बट यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स लिख के आया है, क्या फाइंड करना है, मुझे डॉग लिखा हुआ है, मैंने उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए फाइंड जहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया तो जहाँ पे डॉग लिखा था वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। फिर फाइंड करते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ पर डॉग लिखा है वहाँ पे ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर सेलेक्ट करता जा रहा है। और उसको उसी के नीचे यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन भी आता है, जो रिप्लेस यहाँ पे है। अगर आपको डॉग की जगह पे कुछ और रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए और डॉग पहले फाइंड वर्ड पे आप उस शब्द का नाम लिखेंगे, उस वर्ड्स को लिखेंगे जिसे आपको फाइंड करना है। फिर उसकी जगह जो रिप्लेस करना है उसे करेंगे। तो रिप्लेस में मैं फाइंड की जगह यहाँ पे कैट कर देती हूँ और देखिए यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल जैसी करूँगी तो जहाँ जहाँ पर हमारा डॉग लिखा था वहाँ पर कैट हो चुका है। तो ये फाइंड और रिप्लेस बहुत ईजी चीज़ है। और उसके बाद आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल का मतलब है पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट करना, यानी सारे सिलेक्ट को एक सारे जितना भी टेक्स्ट है हमारा वहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे पिक्चर्स इमेज में काम कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारे होम के ऑप्शन हैं उनके बारे में मैंने बहुत ही हल्की फुल्की आपको जानकारी दी है, और डिटेल से इनकी वीडियो एक एक करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको आने वाली इसकी डिटेल से एक डिटेल से अगर वीडियो आपको देखनी है और पावर पॉइंट सीखना है तो जो मेरे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।